असल में ये चाहती हैं कि इन्हें बाहर काम करने की इजाजत दे दी जाए ताकि ये अपने बॉस के करीब रह सके। बिलाल, ऐसे इल्जाम लगाना अपनी बीवी पर गुनाह है। सबूत है तुम्हारे पास जो तुम ऐसी बातें कर रहे हो? हाँ, हमारे पास सबूत है। ज़ारा बेटा। जी। क्या हुआ? खाना खाओ ना। भूख नहीं है अम्मा। आप लोग खाइए। ज़ारा, हम देख के आते हैं। ठीक है। ज़ारा, खाना खाओ। मन नहीं है। क्यों? डर लग रहा है। किस बात का? अगर हम गलत हुए तो, बिलाल हसन सच में बेकसूर हुआ तो, और जिसे हम एक अच्छी मोमिन औरत समझ रहे हैं, अगर वो झूठी निकली तो क्या कभी हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। मसले का हल जानना चाहती हो? सूझ और बूझ दोनों से काम करो, इंशाल्लाह हल निकलेगा। नहीं समझ आ रहा क्या करें। क्या हुआ? कुछ नहीं। बोलो। नहीं देख सकते तुमको हम। क्यों? हम तुम्हें परेशान नहीं देख सकते। ज़रा कितनी बार कहा है तुमसे। चलो कम से कम हंस तो लिया। तकलीफ में नहीं है, फिर? उलझन में है कबीर। दिल कुछ और कहता है और दिमाग कुछ और कहता है। दिल कहता है कि नहीं तुम सही रास्ते पे हो, दिमाग कहता है नहीं तुम गलत रास्ते पे, फिर दिल कहता है नहीं तुम सही रास्ते पे, फिर दिमाग। किसकी सुने? दोनों की। दिल उसकी भी सुनो, दिमाग उसकी भी सुनो, मगर करो वही जो तुम्हारा दिल कहता है। जरा कभी भी ना तुम्हारा दिल तुम्हें गलत रास्ते पर नहीं लेके जाएगा, चाहे कुछ भी हो। हम तुम्हें कह सकते हैं। अब ये दिल और दिमाग की बात हो चुकी तो, क्योंकि तुम एक मोमिन बीवी हो कि नहीं, तो जो मोमिन बीवी के फर्ज होते वो तुम निभाओगी या नहीं? खाना नहीं खाओगी? नहीं खाना। नहीं, प्लीज। नहीं, ये छोटू सा। अच्छा वो क्या था? इतनू सा। छोटू सा। इतनू सा, इतनू, इतनू। आहा। रायता भी चाहिए। अच्छा रायता भी चाहिए तुम्हें? महंगा पड़ा है ये काम। या अल्लाह, ये कौसर और बिलाल का केस तो गले की हड्डी बनता जा रहा है। ये केस जल्द से जल्द खत्म होना चाहिए, वरना सबके सामने हमारी हकीकत आ जाएगी, सारा राज खुल जाएगा हमारा और हम कहीं के नहीं रहेंगे। या अल्लाह हमारी मदद कर। ये देखिए, इन डॉक्यूमेंट से साबित होता है कि कौसर बीबी ने अपने साथ काम कर रहे आदमी की मदद लेकर अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में दाखिला दिया। एडमिशन फॉर्म पे कौसर बीबी के साथ साथ किसी और शख्स का भी नाम लिखा हुआ है और उसका नाम है अजीज। और जब बिलाल ने इसकी मुखालिफत करने की कोशिश की तो इन्होंने धमकी दी ज़ारा बीवी के नाम से। इस बात में कितनी सच्चाई? इस बात में पूरी सच्चाई है कबीर साहब। वो अजीज मरदूद हमारी बेगम को रात के वक्त अक्सर घर पर छोड़ने आया करता था। अब तो हमारे पड़ोसी भी इन दोनों के बारे में बातें करने लगे। यहाँ तक कि हमारी खुद की बेगम किसी गैर मर्द के सामने हमारे घर की बातें करती हैं, ऊपर से अपने शौहर की बुराइयां करती हैं। आप सब हमें एक बात बताइए, क्या एक नामहरम के सामने अपने शौहर की बुराइयां करना गुनाह है या नहीं? बेशक गुनाह।
अपने घर की बात आप उन्हीं लोगों से करते हैं जो आपके करीब हैं। और कौसर बीबी और अजीज के बीच का रिश्ता सिर्फ काम का नहीं है। हमें तो लगता है कि इसके आगे भी कुछ है। नहीं, सरासर झूठ है। मान लिया आप जो भी कह रही हैं बिल्कुल सच कह रही हैं और हम गलत हैं, तो फिर आप हमारे सवाल का जवाब दीजिए। क्या अजीज मियां अपने किसी भी और एम्प्लॉय के बच्चे को स्कूल में दाखिला दिलवाते हैं? जी नहीं। तो क्या अजीज मियां अपने साथ काम कर रही किसी भी एम्प्लॉय को रात में घर छोड़ने जाते हैं? आप कहना क्या चाहते हैं? अजीज मियां इनके बच्चों का ख्याल रखते हैं, इनके बच्चों को स्कूल में दाखिला भी करवाते हैं और तो और इन्हें रात में घर छोड़ने भी आते हैं। और कौसर बीबी अपने दिल का, अपने घर का सारा हाल अजीज मियां के सामने बयां करती है। अब आप ही बताएं कि इस रिश्ते को क्या कहेंगे। ये एक सोचने वाला मौजू है। एक सच्ची मोमिन बेबी जहर खाकर मर जाएगी, लेकिन किसी गैर मर्द के सामने अपने घर की बुराई नहीं करेगी। ज़ारा साहिबा, आप इस इल्जामात पर कुछ कहना चाहेंगी? ज़ारा साहिबा, आपको इन इल्जामात पर कुछ कहना है? रिजवान साहब ने बहुत ही साफ लहजे में अपनी बात रखी, जिसे पूरी तरीके से इनकार नहीं किया जा सकता। ये बात सच है कि कौसर बीबी के बच्चों का एडमिशन अजीज ने करवाया, और ये बात भी सही है कि कौसर बीबी को अजीज छोड़ने आया करता था। लेकिन क्या ये सब एक नाजायज रिश्ते के तहत हो रहा था? कौसर बीबी अजीज से प्रिंसिपल के ऑफिस में मिली और वहां उन्होंने अजीज से मदद मांगी, और एक अच्छे इंसान की दलील देते हुए अजीज ने कौसर बीबी की मदद की और रेफरेंस साइन कर दिया। लेकिन इस पे एक नाजायज रिश्ते का इल्जाम लगाना तो गलत हुआ ना। अरे जनाब साहिबान, यहाँ बात कौसर बीबी के बच्चों के मुस्तकबिल की थी। आखिर वो मदद कैसे नहीं मांगती, और इसमें गलत क्या है? और जनाब, आपने दूसरा इल्जाम क्या लगाया कि आपकी बेगम कौसर बीबी को अजीज छोड़ने आया करता था। तो जनाब, आप एक जिम्मेदार शौहर होने की जिम्मेदारी निभाते ना। आपको अपनी बीवी को लेने जाना चाहिए था। और वैसे भी अजीज साहब रोजाना कौसर बीबी को छोड़ने नहीं आते थे, बस कभी कभार छोड़ने आया करते थे। एक औरत आधी रात को अकेली आ रही है और एक मर्द उसे घर छोड़ रहा है, तो हमें तो लगता है कि उस मर्द की तारीफ करनी चाहिए। इसमें गलत क्या है? और बिलाल हसन साहब, अगर आप उन पड़ोसियों की बात पर यकीन भी कर रहे हैं तो यह आपकी मूर्खता है। एक अच्छा मोमिन शौहर अपनी बीवी पे यकीन करता है या एक पड़ोसी की बात पर? बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर आप अपनी जिम्मेदारी निभाते, घर की जरूरतों को पूरा करते, अपने बच्चों की फीस देते, अपनी बीवी की ख्वाहिशें पूरी करते, तो कौसर बीबी काम ही नहीं करती। ना ही एक नामहरम के साथ नौकरी करती, ना ही एक नामहरम से सिफारिश लेती, ना ही एक नामहरम उन्हें घर छोड़ने आता, और ना ही पड़ोसी बात करते। तो यहाँ पूरा का पूरा कसूर आपका है बिलाल हसन साहब। आपने अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाई, इसलिए मसला खड़ा हुआ है। एक मोमिन शौहर के कान कच्चे नहीं हो सकते। एक मोमिन शौहर अपनी बीवी पर भरोसा करता है, दूसरों पर नहीं। बेवजह अपनी बीवी पर शक करना जुल्म के साथ साथ गुनाहे अजीम। और ये बहस मानी खेज है।
नमाज के बाद मिलेंगे। वैसे जरा ये जो बिलाल और कौसर का मसला है, इस पे जो बहस हो रही थी, वो जो पॉइंट। थैंक यू। हाँ शुक्रिया, मगर तुमने कहा था ना, दिमाग की नहीं दिल की सुनो। हमारा दिमाग कह रहा था कि कौसर बीबी गलत है, लेकिन हमारा दिल गवाही दे रहा था कि अगर सचमुच कौसर बीबी का अजीज से कुछ नाजायज रिश्ता होता तो वो शरिया बोर्ड में आकर खुला मांगती और अजीज से शादी करके खुश रहती, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसका ये मतलब है कि वो सचमुच मजबूर थी। बहुत खूब सारा, तुम्हारी वजह से मुमकिन हो पाया। हाँ मगर अरे अम्मा क्या कर रहे हो? आंख में कुछ किया ना सारा? हाँ, आंख में हाँ गया। अम्मू, अल्लाह तुम दोनों को हमेशा ऐसे ही करीब और खुश रखे मेरे बच्चों। आंख में कुछ किया था शायद। जी रिजवान, तुम केस में ज़ारा का साथ क्यों नहीं दे रहे हो? अरे अम्मी, हम चाहते हैं कि ये केस लंबा चले, क्योंकि जितना केस लंबा चलेगा उतना कबीर मियाँ के जहन में परेशानी होगी और प्रेशर में आएंगे और एक न एक दिन गलती कर बैठेंगे। अभी तो सिर्फ अधोक काजी है, एक बार गलती की तो परमानेंट काजी कभी नहीं बन पाएंगे। उसके बाद है कौन? अम्मी, अम्मी तो है, और कौन संभालेगा इस गद्दी को? चाचा जान से तो ये सब संभलेगा। बस यही सोच के बैठे रहो कि कबीर कोई गलती करेगा, अगर उसने कोई गलती ना की तो। यही शक को तो दूर करने जा रहे हैं हम मम्मी। तुम अंदर संभालो, हम अभी आते। अब कुछ ऐसा होगा जो कबीर मियाँ के लिए बिल्कुल सही नहीं होगा। बिलाल, इस मसले में आपके बयान और फिक्र से साफ जाहिर होता है कि आपने अपने रिश्ते में आ रहे तनाव और आने वाली अड़चन के चलते अपनी बीवी पर शक किया। जी 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 जी, जी हाँ। अगर कोई इंसान अपनी बीवी पर बिना सबूत के झूठे इल्जाम लगा रहा है, वो गुनाह अजीम है। हम अपने किए पर शर्मिंदा हैं। हम सबसे पहले आप सभी लोगों से और अल्लाह ताला से माफी मांगने वाले हैं। हम इबादत करेंगे, नफल नमाजें पढ़ेंगे, लेकिन एक बात हम आप सभी लोगों से कहना चाहते हैं कि हम उस अजीज को अपनी बेगम के साथ में नहीं देख सकते। आखिर है तो वो एक नामहरम ही ना। आप सब हमें ये बताएं, हम अजीज और हमारी बेगम के इस मसले को कैसे निपटाएं? हम किसी भी गैर मर्द को हमारी बेगम के साथ में नहीं देख सकते। अब जानते बिलाल मियाँ, अपनी बीवी पर शक करके आपने कितना बड़ा गुनाह किया। इसकी कोई बख्शिश नहीं है, लेकिन फिर भी हम मानते कि इसमें थोड़ा बहुत कसूर कौसर बीवी का भी है। अगर इस्लाम ने मर्दों और शौहरों के लिए कानून बनाया तो बराबर की हिदायतें बीवी के लिए भी। इसलिए कौसर बीवी अपनी शौहर की इज्जत करते हुए और नामहरम से पर्दा करते हुए आप अजीज से सारे राब्ते तोड़ देंगे। एक मिनट, तो फिर वो अपनी नौकरी पर्सनल सेक्रेटरी की नौकरी से हाथ धो बैठेंगी? हाँ, फिर कैसे बच्चे, क्या तालीम और कैसा मुस्तकबिल? हम अपने बच्चों को तालीम दिलवा सकते हैं। इतने सालों से उनकी देखरेख हम ही कर रहे थे। अपने बच्चों का दाखिला हम एक अच्छे मदरसे में कराएंगे, वहां पर उनकी तालीम बहुत अच्छे से होती रहेगी। देखिए कि चाहे जो कुछ भी हो,
लेकिन हमारे बच्चे वापस मदरसे में पढ़ने नहीं जाएंगे। वो एक अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं और वो वहीं पढ़ते रहेंगे। फिर तो इस मसले का कोई हल नहीं है काजी साहब। अगर कौसर बीवी इसी तरह अपनी जिद पर अड़ी रही तो इनके घर का मसला और ये तकलीफें कभी खत्म नहीं होने वाली। इसलिए हमारा मानना है कि कौसर बीवी को बिलाल मियाँ की बात मान लेनी चाहिए, नहीं तो इनके घर में कभी भी सुकून बहाल नहीं होगा। तो क्या सुकून बहाली की जिम्मेदारी सिर्फ एक बीवी की है? सुकून बहाल की जिम्मेदारी सिर्फ एक बीवी की तो नहीं होती। अगर बिलाल हसन चाहते हैं कि उनके बच्चे मदरसे पढ़े और अगर कौसर बीवी अपने बच्चों को मदरसे भेज देती हैं तो सुकून बहाल हो जाएगा। लेकिन बिलाल हसन साहब अपनी बीवी की बात मानकर उन बच्चों को उस स्कूल में नहीं भेज सकते जहां कौसर बीवी चाहती है। इस्लाम ने औरत और मर्द को बराबर का हक दिया है। यहाँ तक कि इस्लाम ने एक औरत के कदमों में जन्नत को डाल दिया है। इससे ज्यादा मर्तबा और कहाँ हो सकता है? अगर इस्लाम औरतों को इतनी तरजीह देता है तो बिलाल साहब आप क्यों नहीं दे सकते? क्या बच्चों पे सिर्फ बाप का हक होता है? अगर बिलाल हसन साहब चाहेंगे तो बच्चे मदरसे जाएंगे, लेकिन अगर कौसर बीबी चाहेंगी तो बच्चे इंग्लिश स्कूल में नहीं जा सकते। क्यों? क्या माँ का बच्चों पे कोई हक नहीं है? शरिया बोर्ड के सारे मेंबरान, अब हमने ज़ारा साहिबा की राय सुन ली है। हम चाहते कि हम आप सबकी भी राय जान लें। ये मसला तो बढ़ता ही जा रहा है, हमें सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। सुनवाई यहां बर्खास्त की जा रही है। काजी साहब, हमें लगता है कि इस केस का ज्यादा दिन चलना ना ठीक नहीं है। इससे क्या होगा कि कबीर मियाँ के फैसले लेने की सलाहियत पे सवाल उठेंगे और साथ साथ इसका असर ना ज़ारा और कबीर के रिश्ते पर भी पड़ेगा। हम तो हमेशा से हर मसले को कौम का मसला बनाने से बचते आए हैं बेगम, मगर शरिया बोर्ड के कौमी शख्स हमारे ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि इस केस का फैसला जल्द से जल्द सुनाया जाए। मगर कबीर मियाँ नहीं मानेंगे। वो तब तक इस केस का फैसला नहीं सुनाएंगे जब तक कि इस केस के सारे पहलुओं पर गौर करके मुतमईन नहीं हो जाते। या अल्लाह, कहीं इस वजह से कबीर मियाँ अपने शहर काजी का ओहदा न खो बैठे। ज़ारा, मुबारक, आज आपने बेहद अच्छी दलीलें पेश की। अम्मी कह रही थी कि आपने बाद में खाना नहीं खाया। भूख नहीं थी रिजवान भाई। लड़कियों को कभी भूख लगती भी नहीं। कबीर मियाँ। जी जनाब। क्यों ना आप अपनी बेगम को कोई रेस्टोरेंट में ले जाएं इनके। हाँ हाँ, हम वही सोच रहे थे जनाब। क्या? हाँ, हम सोच रहे थे अब वक्त है हमारे पास, तो क्यों ना कुछ खाना खाने जाए। तुम्हें तो बाहर का खाना पसंद नहीं। अब भी नहीं पसंद। तो फिर? असल में हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस्लाम में कहा गया है कि दूसरों के लिए जीना चाहिए। हाँ, वो अपनी बेगम के लिए भी कुछ करना चाहते थे, इसलिए, और कोई बड़ी बात नहीं। रिजवान मियां, अरे नहीं, हम आप दोनों के बीच में कांटा थोड़ी बन सकते। अरे नहीं, खुदा हम जाते हैं। नहीं, हम वैसे हमें कोई तकलीफ नहीं थी, अगर वो आते तो हम तो ठीक है। अच्छा, रिजवान भाई क्या करिए? उन्हें बुला रहे हैं। तुम्हें जाना है ना उनके साथ? नहीं, तुम्हारे साथ जाना। चलो। मुस्कुरा लो कबीर मियाँ, मुस्कुरा लो,
बस कुछ ही समय और, फिर तो ऐसा तमाशा होगा कि मुस्कुरा नहीं पाओगे।